अभी हम आरा में हैं और अधीक्षण अभियंता का आज सेवा समाप्ति हो रही है और उनके जगह पर जो अशोक कुमार यादव जी हैं वो प्रभार ले रहे हैं। इसके पहले हम बता दें कि ऐसे जनमानस हैं जिनका आज सेवा समाप्ति हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, वो हैं ललित मोहन सिंह। अगर इनकी हम कार्यशैली की बात करें तो अभी तक का कर्मठ ईमानदार छवि के हंसमुख विचार के ये इंजीनियर साहब थे जिनका आज विदाई समारोह की जा रही है। इसके लेकर के उनसे भी हम दो सब जानेंगे कि किस तरह का अनुभव है और यहाँ जो अभी आए हैं उनको किस तरह का प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनके कार्यों से कितने लोग प्रभावित हैं के हिसाब से तमाम चीज़ हम दिखाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ के जो विदाई समारोह में जो शुभचिंतक आए हैं उनसे। ललित मोहन साहब, आज आपका यहाँ सेवा काल का आखिरी दिन है। इस संबंध में जो आप शुभचिंतक यहाँ आए हैं उनको किस तरह का आप शुभकामना बधाई देंगे? सबको शुभकामना है, बधाई है। हमारे अंचल कार्यालय में जितने सहकर्मी हैं अभियंता से लेकर कर्मचारी में सबका सहयोग रहा है और अच्छे लोग रहे हैं। हम माने अपने को स्वाभाविक रूप से अपने को धनवान समझते हैं इस मामले में कि हमको सबऑर्डिनेट जो है अच्छे लोग मिले। एक और चीज़ जानेंगे सर, जो कि हर जनमानस के दिलो दिमाग में नहीं रहती है कि हर सर्विस हर लोग करते हैं, अपने ही बाल बच्चे तक सीमित हैं, लेकिन आपकी सोच कुछ मदर टेरेसा के रूप में परिलक्षित होती है, जो ईश्वरीय गुण जिसको कहा जाता है वो आप में देखी गई है। अपने सर्विस काल में कुछ अभियंताओं को इकट्ठा करके और सबसे कुछ संग्रह करके पैसा और ऐसे छात्र का भविष्य का निर्माण आप लोग करते थे जो गरीब था, निर्धन था, पढ़ने की शौक थी लेकिन पैसा ब्रेक लगा देता था, वैसे लोगों को सपोर्ट करते थे। तो क्या इस तरह की प्रेरणा से और लोग प्रभावित होंगे आज के जनमानस? बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही किए। और हमारा मानना है कि अगर आप सक्षम हैं तो कुछ न कुछ आपसे जो नीचे हैं उनके विषय में भी सोचना चाहिए। दो शब्द सर आपके हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि आप इस सर्विस पर उच्च पद पर रहते हुए अपने शिक्षा दीक्षा किस तरह के दिया है परिवार को, फैमिली को, उसके बारे में सर दो शब्द आप प्रकाश जरूर डालेंगे। हम अपने परिवार में पिताजी के सबसे बड़े लड़के, हम तो अभियंता बने ही, उसके बाद छोटे भाई भी थे, वो भी अपने आवश्यकता अनुसार या समझा जाए कि अपने टैलेंट के अनुसार जगह पाए। उसके बाद दोनों बेटे आईआईटी किए, आईआईटी करके एमएनसी में, एक बेटे बंगलोर में हैं और एक बेटे अपना कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं। आपके परिवार में सर कोई आईएएस भी शायद जो हमारे संज्ञान में आई है वो भी हैं? हाँ, मेरे एक भगने हैं जिनका आईएएस में पिछले साल सिलेक्शन हुआ, इस बार जुलाई में ट्रेनिंग समाप्त कर बिहार कैडर में ज्वाइन कर रहे हैं। जी, जो आपके साथ शुभचिंतक आए हुए हैं, आपकी विदाई समारोह में जो लोग शरीक हुए हैं, उनको किस तरह के बधाई शुभकामना आप देंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं सब स्वस्थ रहें और खुश रहें और जिस पद पर हैं उस पद पर अपना ढंग से काम करें। अभी आप सुन रहे थे ललित मोहन सिंह से कि माउथ एक्सप्रेशन ही बता देती है कि हम कितने भावुक हैं। यानी खुशी कुछ मिला तो अफसोस भी हुआ। खुशी इस चीज़ का कि आज हम सबके सामने हैं और यहाँ से जा रहे हैं। अफसोस इस बात की है कि शायद ये लोग भाई लोग आज अब इसके बाद नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कितने भावुकता से इन्होंने अपनी बात को रखा है, ये काबिल तारीफ़ है। और हम दो सब जान लेते हैं यहाँ के जो पद ग्रहण कर रहे हैं अशोक कुमार यादव जी हैं। क्या किस तरह का अपेक्षा लोग लगाए हैं यहाँ के जो स्वाभिनोट ये हैं कर्मचारी हैं, बड़े छोटे जो संवेदक हैं, क्या अपेक्षा रखे हैं, इनसे बात करेंगे। अशोक साहब, टीवी चैनल में आपका स्वागत है पीएम तक में। जी, हम मूलतः सोन बराज अंचल डेहरी ऑन सोन में अधीक्षण अभियंता के पद पर हैं
और मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग डेहरी के आदेश से सोन नहर अंचल आरा के अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और एक तरह से हम प्रभार ग्रहण कर भी लिए। और ये अंचल तो मेरे लिए बिल्कुल नया है, फिर भी अब हमारे पूर्व के जो पदाधिकारी ललित मोहन साहब जिस तरह का कार्य किए और सब लोगों को सहयोग प्रदान किए, हमसे भी सब लोगों को उसी तरह का सहयोग मिलेगा। और हम अपने जो भी स्टाफ हैं सबके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वे भी हमारे अनुसार जो है अपना कार्य करेंगे और उनको भी हमारी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। बहुत तरह की जेहन में बात रहती है कि जो हम ललित साहब को देख लिए हैं कि बहुत ही ईमानदार छवि के कॉपरेट करके सब कुछ संभालते थे, कभी दुलारते थे, कभी डांटते थे, कभी मुस्कुराते थे। तो सबके जहन में ये बात कहीं ना कहीं तैर रही है कि आने वाले जो अशोक बाबू हैं वो किस विचार के हैं, गर्म मिजाज के हैं, ठंडा मिजाज के हैं, मिला के चलने वाले हैं। क्योंकि आपके नीचे वाले ही आप उनके दिमाग में सारी बात चल रही है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? यह तो समय की नजाकत है। हमारी जो कार्यशैली है तो हम मतलब अपने मुंह से तो हम बयान नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने मुंह से बयान करेंगे तो ये मेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा। और तो हम नटसेल में तो यही कह सकते हैं कि हम सब लोगों को जो है सहयोग प्रदान करेंगे। जो पूर्व के पदाधिकारी से उन लोगों को जैसा सहयोग, जैसा प्रेम, जैसा मिला, जैसी सहानुभूति मिली, हम भी वैसी ही सहानुभूति, वैसा ही प्रेम आप लोगों को दे सकेंगे। बात ये अशोक यादव जी थे, बता रहे हैं चूँकि इनकी एक्सप्रेशन कुछ है कि कुछ हम बेहतर करके दिखाएंगे और ईमानदारी की यहाँ जो है कि परचम लहराएगा। और जो भी स्टाफ हैं, हाँ गलत तो हम बर्दाश्त करते ही नहीं हैं, लेकिन मिलाकर चलना भी एक कला है। यानी सब लोग काम से प्रभावित रहें, खुश रहेंगे। जो सरकार का एक गाइडलाइन है उसको हम मेंटेन करते हुए हम पालन करेंगे, ये कहना है जो नया यहाँ आए हैं अशोक सिंह उनका। तो फिलहाल इस तरह के खबरों के साथ बने रहें। PM तक चैनल के लिए मैं हूँ राम राज सिंह आरा।